साथियों स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज आप सभी के लिए मैं आ चुका हूं। पार्ट 2 है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। जितने भी ट्रू फॉल्स है लगभग दोस्तों 200 प्लस के आसपास यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, जो कि दोस्तों हम 98 में जो है फर्स्ट पार्ट में करा दिए हैं। नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। और दोस्तों ये है दोस्तों, अब हम आज देखेंगे 100 से ऊपर प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि साथियों हम नहीं चाहते हैं कि एक ही टॉपिक का बहुत सारा वीडियो बने। तो दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे 100 प्लस। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। और आप लोग को दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ 10 जो दोस्तों ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा आप सभी को, उस 10 में से कम दोस्तों 7-8 दोस्तों यहीं से आएगा और एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर आ जाए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। लगभग 200 प्लस है, इससे बाहर आने की उम्मीद कम ही है। एक आध आ जाएगा वो बात अलग है। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए। फर्स्ट ईयर के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम 98 तक कर चुके थे, आज 99 से देखते हैं। तो कहता है साथियों यहाँ पे कि डायाफ्राम पिरामिड के आकार का होता है, तो नहीं होता है, ये गलत है। अपच्य एक विध्वंसक चपाचा है, तो बिल्कुल सही है। जो दोस्तों नहीं पचा हुआ आता है यह एक क्या है, विषैला विध्वंसक होता है। उसके बाद दोस्तों है कहता है पेरिटोनियम एक प्रकार की उदरीय झिल्ली है, तो दोस्तों पेरिटोनियम एक प्रकार की उदरीय मतलब क्या होता है, पेट। जी हाँ दोस्तों, उसका झिल्ली है, तो सही है। तो साथियों आप सभी को देखने को मिला होगा यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं 100 नंबर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे है आवश्यक एमिनो एसिड 20 होते हैं जो आहार में प्रदान किए जाने चाहिए, तो दोस्तों ये गलत है। आवश्यक नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आहार में ही प्रदान किया जाना चाहिए। एमिनो एसिड की संख्या 20 होता है, ये बात सही है, लेकिन आहार में ही प्रदान किया जाना चाहिए, ये गलत है। तो आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद है नंबरिंग यहाँ पे गलत हुआ है, तो देखिएगा आपको शरीर की सबसे बड़ी पेशी सार्टोरियस है। जी हाँ दोस्तों, तो शरीर की सबसे पेशी सार्टोरियस नहीं है, ये गलत है। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 101 नंबर है, कहता है पेरिकार्डियम कार्टिलेज का बाहरी कवर है, तो दोस्तों जो कार्टिलेज का होता है, कार्टिलेज यही होता है जो चेस्ट होता है दोस्तों, वही। तो पेरिकार्डियम क्या है, उसका बाहरी भाग है, तो ये सही है। तो साथियों आप लोग देखें हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है विटामिन बी एवं विटामिन सी पानी में घुलने वाले विटामिन है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये। उसके बाद दोस्तों 103 नंबर है, कहता है एक कार्डियक चक्र द्वारा पूरा होने में 1 मिनट लगता है, तो एक गलत है। कार्डियक चक्र क्या होता है, तो आप लोग समझते होंगे साथियों। कार्डियक चक्र होता है जो हमारे चेस्ट होता है, उसमें चक्र जो घूमता है वही होता है, मतलब उसके जो अवधि होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, कहता है लब डब हृदय की असमान ध्वनि होती है, तो एक गलत है। लब डब हृदय की समान ध्वनि नहीं होती है। शरीर में बाहरी पदार्थ के प्रवेश होने पर वाली प्रतिक्रिया को अति संवेदनशीलता कहते हैं, तो सही है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में बाहरी पदार्थ जो प्रवेश करता है उसको हम अति संवेदनशीलता कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट में है, कहता है चयापचय का अर्थ शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसको हम दोस्तों मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो सही है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चयापचय, जो भी रासायनिक प्रक्रिया होगा वही क्या होगा, यही चयापचय होता है, तो ये सही है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा पोन्स के रूप में जाना जाता है, तो गलत है, ये नहीं होगा। पोन्स क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। उसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग देखिए, कहता है नवजात शिशु के कपाल का मुलायम भाग फोंटेनल कहलाता है तथा यह कार्टिलेज से बनता है, तो ये गलत है दोस्तों। कार्टिलेज से नहीं बनता है, फोंटेनल कहलाता होगा लेकिन कार्टिलेज से नहीं बनता है, गलत है। पित्ताशय नाशपाती के आकार का होता है, तो बिल्कुल सही है। पित्ताशय जो है साथियों वो क्या होता है, नाशपाती के आकार का होता है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में सर्किल ऑफ विलियस। जी हाँ दोस्तों, सर्किल ऑफ विलस मस्तिष्क को रक्तापूर्ति प्रदान करता है, तो साथियों समझिए जो सर्किल ऑफ विलस होता है मस्तिष्क को रक्त प्रदान करता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों है शिशु का पहला दांत 8 वर्ष की आयु में निकलता है, तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत ही हो जाएगा। 8 वर्ष में कैसे निकलता है, उससे पहले निकलता है। अब बात करते हैं 112 नंबर, मायोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक परत है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मायोमेट्रियम नहीं होता है, एंडोट्रियम होता है। एंडोट्रियम करके होता है जो गर्भाशय की आंतरिक परत होता है, ये एंडोट्रियम वाला पूछा भी गया था, तो एक गलत हो जाएगा, मायोमेट्रियम नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं 113 नंबर, मूत्राशय एक थैली है जो पित्त के लिए अस्थायी भंडार के रूप में कार्य करता है, तो दोस्तों गलत है। मूत्राशय क्या है, वो पित्त के लिए कभी काम नहीं करता। पित्त के लिए कौन काम करता है, पित्ताशय काम करता है। अब साथियों मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे प्रश्न है आप सभी के बीच में, जीवाणु का आकार विषाणु के आकार से बड़ा होता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। विषाणु का आकार हवा एयर सभी चीज़ में दूषित होता है, इसका आकार उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जीवाणु क्या होता है, विषाणु से बड़ा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वैसोप्रेसिन हार्मोन का स्राव अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है, तो गलत है दोस्तों। अग्र जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, वो स्राव नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि स्राव नहीं करता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं आप सभी के बीच में, दोस्तों कहता है कि एस्टर्नम को कॉलर अस्थि भी कहते हैं, तो ये गलत है। अब दोस्तों बताइए कि एस्टर्नम को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ब्रेस्ट का जो हड्डी होता है वही होता है एस्टर्नम। उसके बाद दोस्तों हम बात करें हार्ड प्रतिरक्षा का अर्थ है एक समुदाय की प्रतिरक्षा, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। हार्ड प्रतिरक्षा का अर्थ क्या होता है, समुदाय की प्रतिरक्षा, ये सही बात है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं साथियों आप सभी के बीच में, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 8 होती है, तो गलत है। कपालीय तंत्रिका का मतलब दोस्तों जो ब्रेन में होता है, जो सर में होता है तंत्रिका, वो 8 होता है, तो गलत है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का उत्पादन गुर्दे में होता है, तो सही है। आप लोग ध्यान दीजिए, पूछेगा कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से उत्पादन होता है, तो गुर्दे से भी होगा, या पूछ देगा कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का उत्पादन गुर्दे में होता है, तो हाँ होता है, सही है। उसके बाद दोस्तों कोहनी का जोड़ पाइवट जोड़ कहलाता है, तो गलत है दोस्तों। पाइवट जोड़ किसका कहलाता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप सभी के बीच में मैं बात करूं, शुक्राणुजय की प्रक्रिया शुक्राणु नलिकाओं में होती है। जी हाँ दोस्तों, शुक्राणुजन्य जो है उसका प्रक्रिया शुक्राणु नलिका में होता है, तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं, रक्तचाप रिकॉर्ड करने के लिए स्टेथोस्कोप का एंटीब्यूटाइन सतह पर रखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या रक्तचाप रिकॉर्ड रखने के लिए एक किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान में दीजिएगा, रक्तचाप के रिकॉर्ड रखना है, ना कि रक्तचाप मापना है। तो स्टेथोस्कोप के एंटीक्यूबाइटल सतह पर रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एरिया यकृत में निर्मित होता है, तो सही है। यूरिया क्या है, अवशिष्ट पदार्थ होता है जो मूत्र के द्वारा निकलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आंखें खोपड़ी की कक्षीय गुहा में स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। आंख जो है एक प्रकार से क्या है, वो भी क्या है, खोपड़ी के ही वक्षीय गुहा में, कक्षीय गुहा में स्थित है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे 125 नंबर पे आते हैं, गर्भाशय में मां द्वारा शिशु को दी जाने वाली प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, तो दोस्तों सही बात है। गर्भाशय में जो मां होती है, शिशु को जो दी जाने वाली रोग के लिए बचाने वाला निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, तो बिल्कुल सही है। उसका कोई प्रतिरक्षा निष्क्रिय हो जाता है वो। उसका दोस्तों है, हृदय की पेशियां ऐच्छिक होती है, तो गलत है। हृदय एक अनैच्छिक पेशी है। हृदय आपके मन से नहीं दोस्तों चलता है, अगर मन से चलता है तो अपने मन से दोस्तों कभी हृदय गति नहीं रुकता। उसका दोस्तों है, थाइमस ग्रंथि हृदय के ऊपर है, मीडियास्ट्राइम में स्थित होता है। तो जो दोस्तों थाइमस ग्रंथि होता है हृदय के ऊपर मीडियास्ट्राइनम में स्थित होता है, तो दोस्तों जो थाइमस ग्रंथि होता है वो हृदय के ऊपर वाला में होता है, ये बात सही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए है कि टेंडन घाने के कनेक्टिविटी टिश्यू से बने होते हैं, तो सही है। अब दोस्तों टेंडन क्या होता है, तो जो जोड़ होता है ना दोस्तों, वही टेंडन होता है। अब बात करते दोस्तों, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पादन करता है, तो ये सही है, करता है। ये चीज़ हम लोग फिलअप में भी देखे हैं कम्युनिटी हेल्थ वाले में। तो दोस्तों एक दूसरे से बहुत सारे प्रश्न रिलेटिव रहता है। और साथियों मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जरूर जुड़िए, यहाँ पे आप सभी के हित के लिए वीडियो आ रहा है रेगुलर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एल्डो एस्ट्रोजन एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। एल्डो जो एस्ट्रोजन है वो दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, सही बात है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, न्यूमोकोकाई एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, AFB है, तो ये सही है। न्यूमोकोकाई एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अब दोस्तों आप सभी के बीच में बात करते हैं हम, 132 नंबर है, कहता है एट्रियम सिस्टोल में एट्रिया आराम करता है, तो दोस्तों एक गलत है। नाम से आप लोग मत चल जाइएगा कि एट्रियम सिस्टोला है तो एट्रिया में आराम करेगा, एक गलत चीज़ है। उसका दोस्तों बात करते हैं, वसा को पित्त द्वारा छोटी बूंदों में विभाजित करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, तो ये सही है। वसा को पित्त द्वारा छोटी बूंदों में विभाजित करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है, सही बात है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में, नेक्स्ट है, कहता है दोस्तों 134 नंबर, पोलीपिप्टियल नाड़ी फीमर हड्डी के ऊपर महसूस की जाती है, तो गलत है। पोप्लिटियल नाड़ी जो होता है वो फीमर मतलब जांघ के हड्डी के ऊपर महसूस नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 135 है, एपिडर्मिस के सेल स्ट्रेटिफाइड स्कैमस एपिथीलियम के बने होते हैं, तो सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस एक चर्म है, चर्म का सतह है, जो आपके शरीर में जो भी स्किन है उसका एक सतह होता है, सभी सतह में एपिडर्मिस होता है दोस्तों। तो ये क्या है, एपिडर्मिस सेल जो है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम से बना होता है। अब साथियों हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है आप सभी के बीच में, अमाशय 3 भागों में विभाजित होता है, तो सही है। अमाशय दोस्तों 3 भागों में विभाजित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें देखिए कहता है ब्रेकिया एस्फेलिक धमनी महाधमनी की पहली शाखा है, तो दोस्तों महाधमनी की पहली शाखा कौन है, ब्रेकिया एस्फेलिक धमनी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर द्वारा उत्पन्न बेकार पदार्थ जिसका शरीर के बाहर निष्कासन कर देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब तो ऑक्सीजन लेते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आप सभी के बीच में, 139 कहता है, सब क्यूटेनियस क्षेत्र में एडिपोस सेल होते हैं जो शरीर को गर्म एवं ठंडा से बचाते हैं, तो ये सही है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सब क्यूटेनियस क्षेत्र जो शरीर में हमारे, वहाँ पे एपिडोस सेल जो है वो गर्मी और ठंड से बचाने का कार्य करता है। अब दोस्तों है, कंपाल 7 अस्थियों से मिलकर बना है, तो ये गलत है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के लिए साथियों, यहाँ पे 141 नंबर प्रश्न है, बैसिलस कलमेंट ग्यूरिन BCG का टीका कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो गलत है दोस्तों। कुष्ठ रोग के लिए नहीं दिया जाता है, किसके लिए जाता है, क्षय रोग जिसको TB बोलते हैं। 142 है, फेफड़ों का आवरण प्यूलिरा है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो चुका है इससे पहले।
अब दोस्तों हम आते हैं 143 नंबर पे। कहता है जीवाणु को नंगी आंखों द्वारा देखा जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। त्वचा की बाहरी सतह डर्मिस होते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। डर्मिस मतलब ही क्या होता है, स्किन से संबंधित, और एपिडर्मिस होता है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लेयर है त्वचा का, तो ये गलत है। अब बात करते हैं लेक्राइमर ग्रंथि आंख से स्थित होता है, तो ये सही है, जिसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, आंसू निकलता है। अब दोस्तों बात करते हैं बड़ी आंत में उपस्थित लिम्फ नोड पेयर्स पैच होती है, तो गलत है। बड़ी आंत में दोस्तों लिम्फ नोड नहीं होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ होता है, हार्ट फेफड़ा के आसपास में होता है लिम्फ नोड। अब दोस्तों आप सभी के बीच में मैं ला रहा हूँ 147 नंबर प्रश्न। कहता है पराइटल प्यूलिडा फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है, तो बिल्कुल सही है, पराइटल प्यूलिडा जो है फेफड़ों को ढकने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों 148 जीव जो मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में वृद्धि करता है उसे एरोबिक कहा जाता है, तो सही है दोस्तों। जो जीव है वो मुक्त ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मुक्त है उसमें वृद्धि करता है, उसे हम एरोबिक कहते हैं। अब साथियों हम 149 नंबर यहाँ पे बात करते हैं। कहता है लुईस पास्चर ने सिद्ध किया कि कुछ जीवाणु बिना ऑक्सीजन भी विकसित होते हैं, तो ये सही है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं लुईस पास्चर ने ही बनाया था, क्या चीज़ किया था दोस्तों, जो दूध है पाश्चुकरण के जो सिद्धांत है वो वाला। उसका दोस्तों बात करते हैं प्रत्येक न्यूरॉन में एक डेंड्राइट तथा कई एक्सोन होते हैं, तो ये गलत है। अब साथियों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप सभी के बीच में। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है कि ट्रेकिया की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, तो ये गलत बता रहा है यहाँ पे। अब साथियों हम बात करते हैं हृदय की सबसे अंदरूनी परत मायोकार्डियम होता है, तो दोस्तों ये भी गलत है, मायोकार्डियम नहीं होता है। अब साथियों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आप सभी के बीच में 154 नंबर। बाएं फेफड़ों के 3 लोब होते हैं, तो ये गलत है। उसका दोस्तों हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, चयापचय में रचनात्मक और विनाशकारी चयापचय होता है, तो ये सही है। जो मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों वहाँ पे रासायनिक जो भी क्रिया होता है वो संपादित होता है। अब हम बात करते हैं स्कैरम 5 जोड़ी वर्टिब्रा से मिलकर बनता है, तो सही है। सैक्रम जो है दोस्तों 5 जोड़ी वर्टिब्रा से मिलकर बनता है, तो ये बात भी सही है। अब हम दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं लुईस पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, तो ये सही है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिस है, तो ये भी सही है दोस्तों। और एक है ऑक्सीजन के अभाव में ब्रीथ करने वाले जीव को एनोरेब कहते हैं, तो ये सही है। अब दोस्तों देखिए ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, आप लोग ये मत कहिएगा कि ऊपर वाला कुछ और था और नीचे वाला यही है, तो समान नहीं है, अंतर है। अब हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 160 नंबर है। कहता है अंतस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं, तो ये सही है दोस्तों। अंतस्रावी जो ग्रंथियाँ उसके नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। 161 नंबर हार्मोन नर्व उद्दीपक की अपेक्षा तीव्र से काम करता है, तो गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे 162 नंबर बात करते हैं। बाल क्रिएटिन नामक रसायन से बनते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्रिएटिन के कारण बाल सही होता है, बनता नहीं है। इंसुलिन पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है, तो ये सही है। प्रजनन तंत्र का मुख्य उद्देश्य जीवन की निरंतरता बनाए रखना है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में। गर्भाशय को 6 भागों में बांटा जाता है, तो ये गलत है। गुर्दा किडनी सेम के बीच के आकार का होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोशिका शरीर की छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब 168 नंबर है साथियों। धमनी की आंतरिक सतह को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, तो जो धमनी की आंतरिक सतह होता है उसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, ये बात सही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आंखों के बीच की परत कोराइडी कहलाता है, तो ये सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंखों के जो बीच की व्हाइट परत होता है उसे हम कोराइड कहते हैं। एक हृदय स्पंदन एक हृदय चक्र कहलाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, एक हृदय स्पंद एक चक्र कहलाता है, ये बात सही है। नेक्स्ट बात करते दोस्तों 171 नंबर है। तंत्रिका ऊतक की मरम्मत या पुनः वृद्धि होती है, तो ये गलत है दोस्तों। जिसका अगर सोचने का पावर खत्म है तो उसका मरम्मत बहुत कठिन हो जाता है। उसका दोस्तों है जीभ पर उपस्थित पैपिले मीठे खट्टे नमकीन तथा तेज उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, तो गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रेबीज एक जीवाणु है, तो दोस्तों रेबीज एक क्या है, गलत है। रेबीज एक क्या है, बीमारी है, होने वाला बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होता है। एडिपोज टिश्यू एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो ये भी गलत है। एडिपोज टिश्यू कोई एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट है ओल्गी अपटेरस सेल को पूर्ण झिल्ली बनाने का कार्य करती है, तो ये भी गलत है दोस्तों। ओल्गी अपटेरस सेल एक पूर्ण झिल्ली बनाने का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में। कहता है फैलोपियन ट्यूब 10.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, तो दोस्तों ये सही बात है, 10 से 10.5 सेंटीमीटर होता है। रेटिना आँख की भीतरी सतह है, तो बिल्कुल सही है, जिसके द्वारा वर्णक क्या होता है दोस्तों, देखने का काम करते हैं। अब बात करते हैं लाल रक्त वाहिकाएं बोन मैरो में बनती है, सही है। बोन मैरो का हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है अस्थि मज्जा होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मानव शरीर में अंतिम 3 पसलियाँ तैरती पसलियाँ फ्लोटिंग रिब्स होती है, तो ये गलत है। अंतिम 3 जो पसलियाँ है वो फ्लोटिंग नहीं है। अब दोस्तों तो साथियों अब बात करते हैं 180 नंबर
प्रश्न है थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। पूछेगा आप सभी से कि थायराइड ग्रंथि इनमें से कौन सा तितली के आकार का होता है, तो थायराइड के ग्रंथि होगा। टिबिया हाथ की हड्डी है, तो दोस्तों गलत है, टिबिया हाथ की कोई हड्डी नहीं है। अब 182 नंबर पे हम बात करते हैं साथियों, फोकस करते हैं फेसिलियर तंत्रिका बोलने में सहायता करती है, तो फेसियल तंत्रिका दोस्तों बोलने में सहायता करेगा, ये बात गलत है। शरीर का सब कठोर तथा दृढ़ संयोजी ऊतक कार्टिलेज उपास्थि है, तो ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रोटीन मानव शरीर का मूलभूत अंग है, तो दोस्तों ये सही है। प्रोटीन क्या है, शरीर की एक मूलभूत संरचना के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यकृत की रक्तापूर्ति हेपेटिक आर्टरी द्वारा की जाती है, तो दोस्तों जो रक्त होता है वो यकृत तक आपूर्ति किसके द्वारा होता है, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा, ये बात सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा जीवाणु को खाने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, तो ये बात भी सही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, जो WBC होता है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले कहते हैं, क्योंकि वो लड़ने का काम करता है रोगों से, इसीलिए कहता है कि जीवाणु को खाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनीमिया में रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, तो ये गलत है दोस्तों। एनीमिया में सफ़ेद रक्त कोशिका की कमी नहीं हो जाती है, जबकि ये RBC में प्रॉब्लम होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 188 नंबर है साथियों, अधिकतर एपिथेलियल टिश्यू में रक्त वाहिकाएं होती हैं, तो गलत है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। DTP का टीका सिर्फ टिटनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। डिप्टीरियस टिटनेस पर्ट्यूस होता है इसका फुल फॉर्म। अब दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में, कहता है साथियों कि एंजाइम का शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं है, तो ये गलत है, एंजाइम का बहुत बड़ा कार्य है दोस्तों। ऑक्टोक्लोविंग एक निर्जीवाणुकरण की प्रक्रिया है, तो ये सही है। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। एस्ट्रोजन क्या है, एक स्त्री हार्मोन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आप सभी के बीच में, 194 नंबर है, गॉल ब्लैडर का वजन 200 ग्राम होता है, तो ये भी गलत है, 200 ग्राम नहीं होता है गॉल ब्लैडर का। दोस्तों फेफड़े उदरीय गुहा में स्थित होता है, तो ये भी गलत है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कक्ष हो गया, वही होता है दोस्तों। 197 नंबर है दोस्तों, कहता है शरीर का तापमान थैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है, तो बिल्कुल सही है। हृदय को ढकने वाली मेम्ब्रेन प्लूरा है, तो ये गलत है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गर्भाशय की आंतरिक स्तर लेयर मायोमेट्रियम है, तो ये गलत है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 200 नंबर प्रश्न है, तो साइनोवियल जोड़ गतिशील है, तो ये दोस्तों सही है, साइनोवियल जोड़ एक गतिशील है। अब बात करते हैं एक वयस्क व्यक्ति की किडनी का वजन 100 ग्राम होता है, तो ये गलत है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है। अब बात करते हैं ग्लूटियल मसल्स की ऊपर बाह में स्थित होता है, तो गलत है दोस्तों, ग्लूटियल मसल्स ऊपर की बाह में स्थित नहीं होता है, ये बात ध्यान में कीजिए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, 203 नंबर प्रश्न है साथियों, कहता है कि इसोफेगस ग्रासनली की लंबाई 10 इंच होती है, तो सही है दोस्तों। जो ग्रासनली होता है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो सही है। मस्तिष्क का वजन 500 ग्राम होता है, तो ये गलत है दोस्तों। 1350 से लेकर दोस्तों इसी आसपास 1300 से 1350 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न 205 नंबर, HCl अमाशय में स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सही है। मानव शरीर में हड्डी की कुल संख्या 300 है, गलत है, 206 होता है, 300 शिशु में होता है, बच्चे में। अस्थायी दांत दूध दांत के रूप में जाना जाता है, तो सही है दोस्तों, दूध के दांत अस्थायी दांत होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे 208 नंबर बात करते हैं, ऑप्टिक नर्व सुनने की नर्व है, तो गलत है दोस्तों। ऑप्टिक नर्व क्या है, एक देखने का है। फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, सही है। प्लूरा फेफड़ों को ढकती है, सही है। दाहिने फेफड़े में 2 लोब्स खंड होते हैं, तो ये गलत है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं 212 नंबर है, कहता है धूम्रपान वातस्फीति इम्फेसेमा के कारण में से एक है, तो सही है। जो धूम्रपान करते हैं दोस्तों वो वातस्फीति के कारणों में से एक है, सही बात है। मोतियाबिंद पलकों की विषमता है, गलत है, मोतियाबिंद पलकों की नहीं आंखों की है। अब 213 नंबर बात करते हैं, छोटी आंत की लंबाई 2 मीटर होती है, तो दोस्तों ये गलत है। अब बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो सही बात है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आप सभी के बीच में 215 नंबर प्रश्न, तो 215 नंबर प्रश्न क्या है, कोहनी संधि एक हिंद संधि है, तो सही है। श्रोणी गुहा गुंबद आकार का है, तो सही है दोस्तों, श्रोणी गुहा गुंबद के आकार का है, तो बिल्कुल सही है। मलाशय की लंबाई 5 इंच है, तो ये भी सही है दोस्तों, मलाशय की 5 इंच होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं शरीर के संयोजी ऊतकों में सबसे कठोर कार्टिलेज है, तो सही है। तंत्रिका तंत्र कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो ये भी सही है। न्यूरॉन क्या होता है दोस्तों, नेफ्रॉन, ये सब आप सभी को दोस्तों। तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, एक गलत होगा, यहाँ पे न्यूरॉन होगा, यहाँ पे न्यूरॉन होगा तब जाके सही होगा। थायराइड ग्रंथि शरीर को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये भी सही है। थायराइड ग्रंथि दोस्तों मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो ये गलत है। कौन जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि जाना जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं 221 नंबर है साथियों, कहता है निचले अंग में 8 कपाल हड्डियां हैं। तो दोस्तों कपाल हड्डी कौन होता है आप लोग समझिए, तो ये दोस्तों गलत है। आंतरिक कान में 4 हड्डियां होता है, ये भी गलत है। 4 हड्डी आंतरिक कान में कभी नहीं होता है। ब्रेकियल आर्टरी गले के रक्त पूर्ति करता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद दोस्तों कोर्निया में रक्त नलिकाएं नहीं होती है, तो सही है। कॉर्निया जो दोस्तों है वो देखने का कार्य करता है, वो उसमें कोई दोस्तों रक्त का नलिका नहीं होता है। अब बात करते हैं इनोमिनेट अस्थि एक अनियमित और चपटी अस्थि है, तो बिल्कुल सही है। इनोमिनेट एक चपटी और अनियमित अस्थि है। उसके बाद दोस्तों लास्ट है 226 नंबर, हड्डियाँ ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा बनती है, तो सही है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑसिफिकेशन के द्वारा इनमें से कौन बनता है, तो बोन हड्डी बनता है, या हड्डी ऑसिफिकेशन के क्रिया द्वारा बनता है। तो साथियों ये था एनाटॉमी फिजियोलॉजी का 226 ट्रू फॉल्स। और दोस्तों हमें जहाँ तक लगता है कि इस 226 में से और हमने जो और कम्युनिटी हेल्थ ये सब का करा रहा है दोस्तों, सभी तरह से मिलजुल कर प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर वाले में। तो दोस्तों आप लोग को ये सारे के सारे 10 नंबर जो पूछेगा ये इसी में से आएगा। हो सकता है एकाध क्वेश्चन इधर उधर से हो जाए। तो बाकी के लिए दोस्तों हम हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जो भी सीरियस स्टूडेंट है जरूर पढ़िए, जरूर देखिए वीडियो को। और दोस्तों वीडियो को 10-20 मिनट के वीडियो देखने से अगर आपको फायदा हो रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव फिलअप सभी चीज़ बनेगा, तो जरूर देखिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।